क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? भाई इसको हम दो तरीका से लगाएंगे और दोनों बहुत जबरदस्त तरीका है। जिसे देखना है केवल 4 से 5 मिनट देख लो। देखो ए अनुपात बी, पहला ए अनुपात बी का मान क्या दिया है भाई? 2:3, 2:3। और बी अनुपात सी का मान क्या दिया गया है भाई आपको? 4:5। इतना क्लियर है। अब इसमें देखो कि दोनों में कॉमन चीज हमें क्या दिख रहा है भाई? तो दोनों में एक ही चीज दिख रहा है, बी यहाँ भी दिख रहा है और बी यहाँ भी दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो बी को हम क्या करेंगे? बी को एलसीएम निकाल लेंगे। बी को एलसीएम, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हम इसमें कॉमन चीज देखेंगे भाई कि हमें कॉमन चीज क्या दिख रहा है इसमें। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में हमें कॉमन चीज देखना है कि इसमें कॉमन चीज क्या दिख रहा है। तो इसमें कॉमन चीज हमें क्या दिख रहा है भाई? बी बी, यही ना? इसमें कॉमन चीज क्या दिख रहा है? बी बी। तो हम बी को क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ बी का मान कितना है? 3। और यहाँ बी का मान कितना है? 4। यहाँ बी के मान 3 और यहाँ बी के मान 4। तो 4 और सॉरी 3 और 4 के एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ बी के मान 3 और यहाँ बी के मान 4। तो 4 3 के एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 3 के एलसीएम भाई क्या होगा? हो 12। 4 3 के एलसीएम 12। तो अब ध्यान से देखो, इसको 12 पे मिलाएंगे। तो जब 12 पे मिलाएंगे तो 3 से कितना गुना होगा कि ये 12 होगा भाई? तो कहोगे 4 गुना, तभी तो 12 होगा। 4 3 12। तो जब इसमें हम 4 से गुना किए हैं तो इसके पार्टनर में भी कहेंगे कि 4 से गुना करो। तो यहाँ गुना करेंगे 4 दूनी के 8। ध्यान से देखो बिल्कुल। अब यहाँ बी को हम फिर 12 पे ले आएंगे। तो बी को जब 12 पे लाएंगे कितना गुना होगा भाई? 3 गुना। 4 3 12 हो गया। तो इसके पार्टनर में क्या करेंगे भाई? 3 से गुना कर देंगे। 5 3 15। अब आपसे क्या पूछा गया था? ए बी सी के मान पूछा गया था भाई। तो बिल्कुल डिफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो कि ए बी सी का हमारा मान आ गया। और एक तरीका और बताने वाला हूँ जो कि इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा मान कितना आ गया भाई? ए का मान 8 अनुपात बी के, ये दोनों में से किसी को ले लेंगे ताकि बी भी है कॉमन चीज है। तो ये दोनों में से किसी को ले लेंगे, ठीक है? और वहां क्या है? 15। सी में 15। तो 8 अनुपात 12 अनुपात क्या है? 15। ये जो हुआ सही आंसर हुआ। लेकिन एक तरीका और बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो देखो एक और तरीका से कैसे लगा सकते हैं भाई, ठीक है? ए अनुपात बी, हमें जाना कहां तक है ये ध्यान देखो। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी के मान ज्ञात करना है हमें। ए अनुपात बी अनुपात सी के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सी तक चलो। ए अनुपात बी अनुपात सी बहुत जल्द लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए अनुपात बी का मान कितना है? 2:3। और बी अनुपात सी का मान कितना है? बी अनुपात सी का मान कितना है भाई? 4:5। ध्यान से एक बार फिर से देखो यही बात। ए अनुपात बी के मान कितना है? 2:3। और बी अनुपात सी का मान कितना है? 4:5। बस अब ज्यादा कुछ करना नहीं है। खाली स्थान में थेला थेली करेंगे, खाली स्थानों को पूर्ति करेंगे। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है भाई? 3 दिख रहा है। तो जब इधर से धकेलेंगे 3 को तो यहाँ क्या आएगा? 2 से धकेलेंगे यहाँ से, तो इस स्थान पर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है? अब यहाँ देखो, जब यहाँ से ये 4 है ना, जब यहाँ से जब इसे धक्का देंगे तो 2 के सामने क्या आ जाएगा भाई? यहाँ भी क्या आएगा? 4। इतना समझ में आ गया? तो देखो अब गुना करो, खारा खारी गुना करना है। 4 दूनी की 8 और 4 3 12 और 5 3 15। जो हम लोग पहले तरीका से बनाया था और दूसरे तरीका से भी बना लिया, जो कि दोनों का आंसर एकदम सही है।
तो दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट में बताना, ठीक है। कमेंट में बता देना भाई कि दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा।